Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be dealing with the transformation of sentences, and this topic usually comes in all the competitive examinations. Whenever you are going to give any competitive examination, English is very compulsory, English grammar is very compulsory, and in that you are getting the transformation of sentences, say in the form of prelims examination or in the mains examinations. तो जनरली जुडिशियल बोलो, आपका यूपीएससी आईएएस एग्ज़ामिनेशन बोलो, बैंकिंग सेक्टर बोलो, सारे एग्ज़ाम्स में ये तो पूछे ही जाते हैं। तो या तो प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे या तो मेंस में पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग इस तरीके से इनग्रेन करते हैं कि हमें हमेशा याद रहे। सो वी विल बी फॉर्मिंग अ रूल, और ये रूल आप लर्न कर लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। इनिशियली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है बहुत सारे में बदल सकते हैं हम लोग, जैसे कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलना, कंपाउंड को फिर सिंपल में बदलना। इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को बदलना नेगेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो हम लोग लाइन वाइज लाइन करेंगे। आज हम लोग का इनिशियल पहला टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका हम लोग रूल्स बनाएंगे, और वो रूल्स आप बहुत अच्छे से इनग्रेन कर लीजिए, और वही रूल्स आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम्स के समय। यू विल नेवर मिस अ चांस टू लूज योर मार्क्स। सो लेट्स बिगिन दैट। पहला जो है हमारा, सिंपल सेंटेंस को अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना होगा तो हम लोग को एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने सेंटेंस को, अपने फ्रेज को, अपने वर्ड्स को, अपने क्लॉज को, व्हाटएवर इट मे बी। और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में करना होगा तो हम लोग को वर्ड, फ्रेज, क्लॉज को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे करना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं, लेट्स स्टार्ट दैट। तो सबसे पहले जो हमारा रूल नंबर 1 है वो हमें कहता है कि अगर सिंपल सेंटेंस में बीइंग वर्ड है या कोई भी वर्ब है, ठीक है, वर्ब के साथ और आईएनजी लगाया हुआ है, कब सिंपल सेंटेंस में लगाया हुआ है, वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस में। याद रखना क्या बोला मैंने, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस में आपका वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी है। फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस में वर्ब है और वर्ब के आईएनजी है, तो उसको आपको एक्सपेंड करना है। किस में आपको एक्सपेंड करना है? डिपेंडेंट क्लॉज में। आई टेल यू, डोंट वरी। डिपेंडेंट क्लॉज में आपको एक्सपेंड करना है। कैसे? ऐड करके वर्ड सिंस हो गया, एज हो गया, या व्हेन हो गया, ये सब डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सब वर्ड्स है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देती हूँ। पहला आपका एग्जांपल ही हो गया ये कि सोच लीजिए, क्लोजिंग द डोर, I went back to school। ओके, तो यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है, तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जाएगा? देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि सिंपल सेंटेंस में आपका बीइंग से स्टार्ट होगा या वर्ब है प्लस आईएनजी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये वर्ब है आपका और आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है। क्लोज प्लस आईएनजी, दैट इज़ क्लोजिंग। ये आपका वर्ब प्लस आईएनजी, और फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस में ही आपको ये मिल गया, क्लोजिंग द डोर। ठीक है, ये वर्ड आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस में ही मिल गया, वर्ब प्लस आईएनजी या बीइंग वर्ड, दोनों में से एक। तो आपको उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलोगे? आपको डिपेंडेंट क्लॉज लगाना पड़ेगा। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? सिंस, एज, व्हेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन आई क्लोज द डोर, कॉमा, आई वेंट बैक टू स्कूल। देखिए मीनिंग बदला नहीं। क्लोजिंग द डोर, आई वेंट बैक टू स्कूल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप करोगे तो एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करना है सिंस एज व्हेन में, और सिंस एज व्हेन को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो। व्हेन आई क्लोज द डोर, आई वेंट बैक टू स्कूल। समझ में आया? देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है कि अगर आप पहला हाफ ऑफ द सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा।
और डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप उसका सपोर्ट ले रहे हो, जैसे व्हेन आई क्लोज द डोर आई वेंट बैक टू स्कूल, आप सपोर्टिंग वर्ड हो गया ये, या डिपेंडेंट वर्ड हो गया। चलिए रूल नंबर 1 समझ में आया। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या हो गया, मैं आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करने भी दूंगी, सो डोंट वरी दैट अबाउट दैट। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना है। और अगर रूल नंबर 2 में अगर आपका कोई भी सेंटेंस है जिसमें 2 आ रहा है और फिर कुछ सेंटेंसेस है और फिर 2 आ रहा है, TOO कुछ सेंटेंस है फिर 2 आ रहा है, और आपको वो रिप्लेस करना है, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो सो दैट लिखना होगा, सो दैट लिखना होगा, प्लस कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज टू वीक टू कैरी द बॉक्स, तो आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कैरी द बॉक्स। यहाँ पे आपका क्या हो गया बताइए, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंस में 2 है और ये है, तो आप उसको रिप्लेस किस में किए, ही वॉज सो वीक दैट, ये 2 वर्ड यूज़ किए प्लस नेगेटिव वर्ब यूज़ किए, तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। चलिए आइए अब रूल नंबर 3 में चलते हैं। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहते हैं, अच्छे से देखिए। रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस में आपका सिर्फ 2 है, वो देखिए वहाँ पे 2 2 का बात की, एक TOO प्लस TO, तो आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं सो डैट में प्लस नेगेटिव वर्ब आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं TO का बात कर रही हूँ, दैट इज़ 2। उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको अगर बदलना है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इसको सिर्फ सो दैट में। तो जैसे कि सिंपल सेंटेंस एक हो गया, वी ईट टू लीव, तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल गया, वी ईट सो दैट वी कैन लीव। अंडरस्टूड, बहुत इजी है ये रूल 3। रूल 4 अब चलते हैं। रूल 4 हमें क्या बोलते हैं, लेट्स सी दैट। रूल 4 हम लोग को बोलता है कि अगर हमारे सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ लिखा हुआ है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर उसको बदलते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा या तो 2 या ऑल्दो, ये याद रखिएगा। तो एग्ज़ाम्पल हो गया सिंपल सेंटेंस में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ हार्ड वर्किंग, देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन द 2, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जाएगा, 2 ही इज़ रिच ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे आपने देखा इन स्पाइट ऑफ है, तो यहाँ आप 2 यूज़ किए हैं। ओके, नाउ आइए रूल 5 में आते हैं। रूल 5 क्या कहता है हमें, रूल 5 कहता है अगर हमारा सिंपल सेंटेंस में बिकॉज ऑफ लिखा हुआ है और हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना हो तो हम लोग को बिकॉज ऑफ को रिप्लेस करना पड़ेगा विद द वर्ड सिंस। फॉर एग्जांपल सिंपल सेंटेंस कहता है बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट join the meeting, because of his illness he could not join the meeting। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जाएगा, since he was ill he could not join the meeting। Got it? Now let's go into the rule number 6। रूल नंबर 6 थोड़ा क्रिटिकल है पर बहुत इजी है समझने के बाद। रूल नंबर 6 क्या बोल रहे हैं
कि अगर आपका सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है कोई भी सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किस में कर सकते हो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, या रिलेटिव को एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस टेंस एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। और प्रोनाउन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बाद आप एक चीज़ नोट कर सकते हो ब्रैकेट में, आप बी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंसेस, ऑन सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सेंटेंस है, आई सॉ द एनिमल हाउलिंग इन कैप्टिविटी। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, हाउलिंग इन द कैप्टिविटी। तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे? तो कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम लोग को क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगा दिए, फिर वर्ब लगाना है तो वर्ब भी लगा दिए, फिर हम लोग को ऑब्जेक्ट लगाना है तो चलो ऑब्जेक्ट भी लगा दिए, आई सॉ द एनिमल। अब हम लोग को क्या बोल रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करने के लिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या हो गया? ऐसा वर्ड यूज़ करना है जो हमको इंडिकेट करता है, जो हमको बताना पड़ेगा अपने सेंटेंस में कि वो इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा विच, वेयर, व्हेन। तो यहाँ पे विच होगा। आई सॉ द एनिमल, हु भी होता है ना, पर यहाँ पे क्या आएगा? आई सॉ द एनिमल, मैंने एनिमल को देखा, उस एनिमल को देखा जो हाउलिंग कर रहा था इन कैप्टिविटी, विच वॉज हाउलिंग इन कैप्टिविटी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ किया, वर्ब किया, ऑब्जेक्ट किया, फिर रिलेटिव प्रोनाउन किया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन आई हैव यूज द टेंस बोला, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हाउलिंग इन द कैप्टिविटी लिखा हुआ था तो मैंने भी हाउलिंग इन द कैप्टिविटी लिख दिया। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है हम लोग को, टेंस यूज़ करना है, फिर हाउलिंग इन द कैप्टिविटी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, आपको समझ में आया? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे फिर हम लोग रूल नंबर 7 में चलते हैं। रूल नंबर 6 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। रूल नंबर 7 अब क्या बोलते हैं, लेट्स सी दैट। अगर सिंपल सेंटेंस है और वो स्टार्ट हो रहा है विदाउट से, ठीक है, और हम लोग को अगर बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा इफ़ या इन केस। वो रिप्लेस हो जाएगा विदाउट इफ़ या इन केस से। तो जैसे कि सिंपल सेंटेंस हो गया, विदाउट एडिंग द सुगर द टी विल बी टेस्टलेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो जाएगा? इफ़ यू, विदाउट है तो हम लोग को रिप्लेस करना है इन केस या इफ़ में, तो हम लोग ने इफ़ में किया, इफ़ यू डू नॉट ऐड सुगर द टी विल बी टेस्टलेस। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग रूल नंबर 7 हो गया, रूल नंबर 8 में चलते हैं। व्हाट रूल नंबर 8 इज़ टॉकिंग अबाउट, लेट्स सी। अगर हमारा सिंपल सेंटेंस है और उस सिंपल सेंटेंस के इन द मिडिल आता है ये वर्ड, क्या वर्ड? एट द टाइम आता है। ठीक है, एट द टाइम। तो उसको अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना होगा तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा
उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा व्हेन में। जैसे कि सिंपल सेंटेंस आपका कहता है शी वोक अप एट द टाइम ऑफ लोड शेडिंग। ओके, तो आपका इधर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा शी वोक अप व्हेन at the time gets converted into when it was load shedding। अब लास्ट रूल में चलते हैं हम लोग। लास्ट रूल है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है कि अगर एडजेक्टिव है हमारे सिंपल सेंटेंस में, अगर एडजेक्टिव है हमारे सिंपल सेंटेंस में और उसको हमको एक्सपेंड करना है डिपेंडेंट क्लॉज में, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, डिपेंडेंट क्लॉज में बदलना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को वहाँ पे विच का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। विच हो गया, दैट हो गया, व्हेन हो गया, ये सब यूज़ करते हैं। तो अगर एडजेक्टिव है तो हम लोग को अगर उसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव है और हम लोग को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, तो डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि दैट या विच। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अगर सिंपल सेंटेंस है इट इज़ अ रेड कलर शर्ट, इट इज़ अ रेड कलर शर्ट, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज़ अ शर्ट विच इज़ रेड इन कलर। तो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया विच, तो आप विच को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव अगर कुछ भी है तो आपको डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। सो दैट्स इट, आई विल बी गिविंग अ प्रैक्टिसिंग सेट टू यू ऑल। You can connect me in the Telegram Legal Success Square. So I will be providing practicing set over there. So thank you everyone. Keep learning.